नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HSC एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स पर। सबसे पहले मैं आप सभी को हनुमान जी के जन्मोत्सव की बधाई देता हूं और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि जिस भाई और बहन का सपना है लाइब्रेरियन बनने का, वो उसका पूरा हो सके। तो इससे पहले हमने वीडियो में अपनी 5 लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मैं पीछे का नहीं बताता आपको, डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ। फिर हम आज यहाँ पे हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको MCQ करवाऊँगा, फिर उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा सारा अच्छी तरह से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपनी 3 लाइब्रेरी पढ़ेंगे। पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले हरे कृष्णा मेहता पुस्तकालय, फिर त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी और एक सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम हरे कृष्णा मेहता स्टेट लाइब्रेरी के बारे में बता देता हूँ आपको क्या होती है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसकी नींव रखी गई थी 1959 में, 1959 में बनकर तैयार हुई है हमारी। भुवनेश्वर के अंदर इसका मुख्यालय है। 1967 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसका नाम गांधी भवन रखा गया। फिर 1987 में हरे कृष्ण मेहताब, जो कि आधुनिक उड़ीसा के निर्माता है, उनके सम्मान में इसका नाम हरे कृष्ण मेहताब पुस्तकालय कर दिया गया। फिर हमारे जो प्रोफेसर है डॉक्टर कालिया जी, उन्होंने इसका नवीनीकरण किया था। तो ठीक है, ये सब बातें हमारी हरे कृष्ण मेहताब पुस्तकालय के बारे में है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में नींव रखी गई, 1959 में बनकर तैयार, भुवनेश्वर में लोकेटेड। 1967 में महात्मा गांधी के नाम पर गांधी भवन नाम रखा। 1987 में हरे कृष्ण मेहताब पुस्तकालय नाम किया और डॉक्टर कालिया जी इन्होंने इसका नवीनीकरण किया था। तो चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं। इसकी अवधारणा 1959 में भारत सरकार की सलाह पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी नींव रखी गई। 1959 में ये बनकर तैयार हो गई थी। फिर 1967 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इसका नाम गांधी भवन रखा गया था। कब? 1967 में। फिर 1987 में आधुनिक उड़ीसा के निर्माता डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब के सम्मान में इसका नाम बदलकर हरे कृष्ण मेहताब राज्य पुस्तकालय कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1968 में इसकी स्थापना, 1967 में गांधी भवन नाम, 1987 में हरे कृष्ण मेहताब राज्य पुस्तकालय नाम कर दिया इसका। ठीक है, फिर जो हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर कालिया जी, इन्होंने इसका रिनोवेशन करवाया था, मतलब नवीनीकरण करवाया था इसका। यह उड़ीसा का राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है, मतलब उड़ीसा के राज्य पब्लिक लाइब्रेरी है उड़ीसा की। फिर भुवनेश्वर में सचिवालय मार्ग पर स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में सचिवालय मार्ग पर स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में पता लग गया आपको क्या है। हरे कृष्ण मेहताब पुस्तकालय 1959 में बनकर तैयार, 1967 में महात्मा गांधी के नाम पर गांधी भवन, 1987 में हरे कृष्ण मेहताब पुस्तकालय नाम किया। डॉक्टर कालिया जी ने इनका नवीनीकरण करवाया। उड़ीसा की पब्लिक लाइब्रेरी है और भुवनेश्वर में सचिवालय मार्ग पर यह स्थित है। ठीक है, तो ये पता लग गया इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं। त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी ओब्लिक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? त्रावणकोर के राजा थिरुनाल के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। त्रावणकोर के राजा थिरुनाल थे उनके टाइम पर। फिर कर्नल एडवर्ड कैडोगन, ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस लाइब्रेरी के। ठीक है, मतलब पहले अध्यक्ष थे। पहले ये क्या थी, समाज के कुछ विशेष वर्ग के लिए ओपन थी ये, तो इसको त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी बोल दिया गया। त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी क्यों? क्योंकि ये कुछ समाज के विशेष वर्गों के लिए उपलब्ध थी, मतलब कुछ विशेष वर्ग के लोग इसके अंदर एंटर कर सकते थे, इसलिए इसका नाम त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी पड़ा। फिर 1898 में सरकार ने जनता के लिए ओपन कर दिए। फिर 1938 में लाइब्रेरी की देखरेख की जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ त्रावणकोर को दे दी थी। कब? 1938 में। 1828 में स्थापना,
1898 में जनता के लिए ओपन। 1938 में लाइब्रेरी की देखरेख यूनिवर्सिटी ऑफ त्रावणकोर को दी गई। फिर 1948 में क्या हुआ, जो यूनिवर्सिटी देख रेख कर रही थी ना इसकी, वो स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ले ली इसकी जिम्मेवारी, मतलब देख रेख की। फिर 1958 में इसका नाम क्या कर दिया, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी क्या होती है, जो मतलब राज्य में जितने भी पुस्तकालय होते हैं ना उस राज्य के अंदर, उनका सबका हेड होता है, इसलिए हम इसको स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बोल देते हैं। ठीक है। फिर 1992 में मलयालम को इस विभाग की राजभाषा घोषित किया गया था। किसको, मलयालम को। ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी भारत के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है, मतलब सबसे पुराने पुस्तकालय उनमें से एक है। स्थापना कब हुई इसकी, 1829 में त्रावणकोर के राजा श्री सवाती थिरुनाल महाराज के शासनकाल के दौरान हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस लाइब्रेरी इज कर्नल एडवर्ड कैडोगन, मतलब जो पहला प्रेसिडेंट था वो कौन था, कर्नल एडवर्ड कैडोगन। जब ये प्रेसिडेंट थे तो उस समय पर केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों को लाइब्रेरी के अंदर जाने की अनुमति थी, मतलब कुछ विशेष वर्ग के लोगों को लाइब्रेरी के अंदर जाने की अनुमति थी उसके टाइम पे, एडवर्ड कैडोगन के टाइम पे। फिर तब इसका नाम क्या रखा है हमने, त्रिवेंद्रम पीपल्स लाइब्रेरी के रूप में जाना गया इसको उस टाइम पे, क्योंकि विशेष वर्ग के लोगों की एंट्री थी यहाँ पे। फिर आगे देखिए आप, फिर 1898 में सरकार ने इस शर्तों को हटाकर इसे जनता के लिए खोल दिया। फिर 1858 में ये जो शर्त थी हटा दी और जनता के लिए खोल दिया इसको। फिर 1938 में इस लाइब्रेरी की देखरेख की जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी ऑफ त्रावणकोर को सौंप दी, 1938 में। ठीक है। फिर 1948 में राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा इसकी देखरेख यूनिवर्सिटी से हटाकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। ठीक है। कब, 1948 में। फिर 1958 में इसको स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में घोषित किया गया। 1992 में सरकार ने मलयालम को इस विभाग की राजभाषा घोषित कर दिया, मतलब। ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिवेंद्रम पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। इसके बारे में आपको 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो 1828 में स्थापना, 1858 में जनता के लिए ओपन। फिर 1938 में लाइब्रेरी की देखरेख यूनिवर्सिटी को दे दी, त्रावणकोर को। 1948 में खुद ले ली सरकार ने। 1958 में फिर इसको स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में घोषित किया। और 1992 में सरकार ने मलयालम को इस विभाग की राजभाषा घोषित कर दिया। ये मैंने आपको थोड़ा मतलब जो जो इसकी डेट है इंपॉर्टेंट वो सारी यहाँ पे लिख दी है। 1829 में स्थापना, 1898 में जनता के लिए ओपन, 1938 में लाइब्रेरी की देखरेख यूनिवर्सिटी ऑफ त्रावणकोर को दी गई। फिर 1948 में यूनिवर्सिटी की देखरेख से जिम्मेवारी लेकर स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ले ली। 1958 में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और 1992 में मलयालम को इस विभाग की राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप बिल्कुल बेसिक करवा रहे हो। अब आप ही बताओ इसमें बेसिक कहाँ है, मतलब पूरा डीपली करवा रखा है मैंने आपको, मतलब इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी सर्च कर लेना, बुक में कर लेना, यूट्यूब पे कर लेना, कहीं भी कर लेना। मैंने कई रिसोर्सेज का यूज़ करके ये टॉपिक तैयार किया है। ये बेसिक से एडवांस है बिल्कुल। आप इसको पढ़ोगे ना बिल्कुल भी क्वेश्चन मतलब छूटेगा नहीं आपका। तो ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है, इस वहम में मत रहना कि ये खाली बेसिक है। बिल्कुल डीपली कंसेप्ट करवा रखा है मैंने आपको। ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट देखते हैं, जो लास्ट लाइब्रेरी बच गई हमारी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। अब इसके बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा मोटा मोटा। 1955 में इसकी स्थापना की गई। इसका उद्देश्य 14 अलग अलग भाषाओं में, मतलब इंग्लिश भाषा को इंक्लूड करके उसमें जो पुस्तक लिखी गई है ना उन सभी का बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मतलब रेफरेंस वर्ड से आप समझ रहे होगे कि अगर लाइब्रेरी के अंदर ये बुक उपलब्ध नहीं है तो उसको रेफरेंस दे देंगे स्टूडेंट को, मतलब भाई आपको वहाँ पे जाके मिलेगी ये। ठीक है। तो मतलब ये पुस्तकालय नहीं है, एक रेफरेंस सेंटर है हमारा, जो मतलब गाइड करता है स्टूडेंट को या फिर जो अपने उपयोगकर्ता होते हैं कि आपको वहाँ पे मिलेगा इसका रिकॉर्ड। ठीक है। और जो इसका कहाँ पे स्थित है, ये बेलवाडेरे कोलकाता के अंदर, बेलवाडेरे कोलकाता के अंदर। एक इससे पहले हमने नेशनल लाइब्रेरी पढ़ी थी जो 1948 में बनी थी हमारी, उसको वो भी कहाँ पे स्थित थी, यहीं पे स्थित थी, बेलवाडेरे कोलकाता के अंदर। एस्पेलेंडे से कहाँ पे स्थित शिफ्ट करी थी वो, बेलवाडेरे कोलकाता के अंदर। ठीक है।
तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। यहाँ पे स्थापना 1955 में भारत के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के परिसर में नेशनल बिब्लियोग्राफिक एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के रूप में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है, 1955 के अंदर। किस रूप में? नेशनल बिब्लियोग्राफिक एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, संस्कृति मंत्रालय के अंदर आती है। प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक सर्विस टू स्कॉलर, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसी, मतलब ये बिब्लियोग्राफिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आपको डाटा मिलेगा। जो अपने स्कॉलर हो गए, यूनिवर्सिटी होगी, इंस्टीट्यूट हो गए, गवर्नमेंट एजेंसी होगी, इन सबको बिब्लियोग्राफिक सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका मुख्य उद्देश्य 14 अलग अलग भाषाओं में लिखी गई पुस्तक इंक्लूडिंग इंग्लिश, उनके बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो मतलब जो अलग अलग भाषाओं में कोई भी बुक लिखी है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करती है। यह पुस्तकालय नहीं है। पुस्तकालय क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पुस्तक नहीं मतलब स्टोर होती, बस ये रिकॉर्ड रखते हैं कि जो हमारा मटेरियल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको गाइड करते हैं। जो अगर स्कॉलर हो गए, हमारे स्टूडेंट हो गए, कोई इंस्टीट्यूट हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी होगी, ठीक है। यह पुस्तकालय नहीं है, बल्कि यह भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की एक प्रकाशन यूनिट है, मतलब एक पब्लिकेशन यूनिट है। फिर ये हमारी कहाँ पे स्थित है? बेलवेडेरे, कोलकाता, इनसाइड नेशनल लाइब्रेरी कैंपस। तो नेशनल लाइब्रेरी हमारी यहीं पे स्थित थी, मैंने आपको पीछे बताया था, तो उसके कैंपस के अंदर स्थित है ये हमारी, ठीक है। तो ये हमने आज अपनी लाइब्रेरी वाला टॉपिक कवर कर लिया है। हाँ, ये हो रहा है इसके बारे में थोड़ा। प्रथम प्रकाशन कब शुरू है इसका? 1957 में। स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ इसका? 1957 में। ये हमारा मंथली प्रकाशन करती है, मतलब मंथली अपना पब्लिश करती है कोई भी मटेरियल होता है। जो क्लासिफिकेशन है उसमें डीडीसी का यूज़ करती है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। किसने दी थी ये? 1876 के अंदर मेलविल डेवी ने। और AACR सेकंड, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड वर्जन, मतलब इसका क्लासिफिकेशन के लिए, कैटलॉगिंग के लिए यूज़ करती है, ठीक है। तो ये पता लग गया आपको इसके बारे में। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका उद्देश्य क्या है? 14 अलग अलग भाषाओं में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड करके जो भी हमारी पुस्तक है उसका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, और स्कॉलर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन सबको मतलब रेफरेंस देती है कि वहाँ पे आपका मटेरियल प्रेजेंट है। फिर ये हमारी कहाँ पे स्थित थी? बेलवेडेरे, कोलकाता के अंदर। इसका पहला प्रकाशन कब हुआ? 1957 में। मंथली प्रकाशन करती है, डीडीसी क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में AACR सेकंड का यूज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये लाइब्रेरी वाला जो डेवलपिंग लाइब्रेरी वाला कंसेप्ट है ना इंडिया के अंदर, वो पूरा हो जाता है। अब मैं 2 दिन आपको इसके MCQ करवाऊँगा, और उसमें बिल्कुल मतलब कंसेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा करवा दूँगा, ठीक है। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी, इसलिए मैंने थोड़ा ये करवा ही दिया बस टॉपिक, ना तो आज वीडियो का कोई वो नहीं था। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, इस बैम में मत रहना कि आप बिल्कुल बेसिक करवाते हो। ये बेसिक टू एडवांस है, मतलब डीपली करवा रखा मैंने आपको। आप किसी बुक से उठा के देख लेना, मतलब इतना नहीं मिलेगा आपको, कई रिसोर्सेज का यूज़ करके करवा रखा है मैंने आपको। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।